देख सकते हैं रेड कलर के कपड़े, रेड कलर की बिंदी, रेड कलर का सिंदूर, सिंदूर रेड कलर का ही होता है। और मैं तैयार हो चुकी हूँ, आप देख सकते हैं सब कुछ रेड है आज मेरे पास। और अब मैं जा रही हूँ स्कूल में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का ब्लॉग पूरा है जीवंतिका माता जी के व्रत के ऊपर। तो ये व्रत कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, ये सब मैं आपको आज बताऊंगी। तो ये व्रत श्रावण मास की किसी भी फ्राइडे को किया जा सकता है। श्रावण में अगर 4 फ्राइडे है तो 4 फ्राइडे में से कोई भी एक फ्राइडे, 5 है तो 5 फ्राइडे में से कोई भी एक फ्राइडे कर सकते हैं। तो मुझे पिछले फ्राइडेज़ में वो मौका नहीं मिला था, तो श्रावण मास का ये लास्ट फ्राइडे है जब मैं कर रही हूँ। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो इसके अंदर मैं इस तरह से माता जी की स्थापना करती हूँ। ये जीवंतिका माता जी का फ़ोटो है जिसको मैंने लैमिनेशन करवा दिया था। इसके बाद आपको लाल फूल से उनको सजाना है। ध्यान रहे कि माता जी भले पीले वस्त्र पहनते हो, लेकिन हमें पीले वस्त्र उस दिन बिल्कुल भी नहीं पहनना है। पीली चीज़ों से दूर रहना है। हमसे बने तब तक पीली चीज़ों को खाना भी नहीं है, सेवन भी नहीं करना है। सिर्फ सफ़ेद चीज़ें हैं, लाल चीज़ें आप उसका ही सेवन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लाल कपड़े पहने हैं और मैंने यहाँ पे लाल कलर का कपड़ा बिछा दिया है। और आप देख सकते हैं मैं पूजा की थाली भी सजा देती हूँ। अगर यहाँ पे फूल रख रही हूँ मैं, तो अपने मंदिर में भी मैं फूल रख दूँगी। मैं अपने मंदिर में कान्हा जी हैं, उनके पास भी फूल रख देती हूँ। मेरी माता जी के पास फूल रख देती हूँ। हमारे साईं बाबा जी हैं, उनको भी मैं फूल अर्पण कर देती हूँ। हमारे शिव जी भगवान जी को फूल अर्पण कर देती हूँ और गणेश जी को भी फूल अर्पण कर देती हूँ। तो सारे भगवान जी को मैंने फूल अर्पण कर दिए हैं। अब इस व्रत को कैसे करते हैं हम ये देख लेते हैं। ये व्रत की किताब आपको किसी भी पूजा स्टोर में मिल जाएगी। आप किसी भी पूजा स्टोर से ये व्रत की किताब को ले सकते हैं और व्रत को कर सकते हैं। व्रत की शुभारंभ, व्रत का आरंभ कर सकते हैं। ये व्रत करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस दिन किसी की बुराई नहीं करनी है, अच्छा बोलना है। ऐसे तो हमें हमेशा ही अच्छा बोलना रहता है। वैसे तो हमें रोज़ ही किसी की बुराई निंदा नहीं करनी चाहिए, पर हम मानस है और मानस हमेशा ये सब करते रहते हैं। तो इस दिन हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना हो सके किसी की कम बुराई कीजिए, कम उनकी बातें कीजिए। जो आपको पसंद है उसकी बातें ही मत कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, पॉजिटिव बातें कीजिए। अच्छा, ये व्रत क्यों किया जाता है? तो ये व्रत आज मैंने सुबह ही आपको बता दिया था क्यों किया जाता है। तो ये व्रत हम बच्चों की उम्र बढ़ाने के लिए, ये व्रत हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि इस व्रत से बच्चों पे कभी कोई नुकसान ना आए, कभी एक्सीडेंट ना हो, और अगर हो तो वो छोटी ही प्रॉब्लम से निकल जाए, उनको कोई बड़ा नुकसान ना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए हम ये व्रत करते हैं। अब इसमें आपको करना ये रहता है, आपको यहाँ पे 5 दिए करने रहते हैं और इन 5 दियों को इस तरह से आपको मिक्स कर देना रहता है। 5 वाट की दिया बत्ती करनी रहती है और घी का दिया करना रहता है। ध्यान रहे घी पीला नहीं होना चाहिए, यानी गाय का घी नहीं होना चाहिए, सफ़ेद घी भी होना चाहिए। सारी चीज़ें सफ़ेद ही होनी चाहिए, यह आपको खास ध्यान रखना है इस बात का। सफ़ेद या लाल, पीली नहीं। और घी डाल दीजिए बहुत सारा, क्योंकि कथा लंबी होती है तो दिया बुझ ना जाए हमारा। और अभी अगरबत्ती कर लेते हैं हम। मेरे पास ये प्यारी सी छोटी सी अगरबत्ती है जो मैं लगाऊंगी यहाँ पे, उसका स्टैंड भी है मेरे पास। तो अब हम पूजा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पूजा की शुरुआत करने से पहले माता जी को हम तिलक कर देंगे। वो बहुत ज़रूरी है माता जी को तिलक करना। तो हम माता जी को तिलक कर देंगे, हम खुद तिलक लगा देंगे और ये
हाँ, मैं हमेशा सिंदूर को एक बार मांग पे ज़रूर लगाती हूँ। तो लीजिए, ये तो हो गया। अब हम शुरुआत करते हैं माता जी की पूजा आराधना करने से। मैं पूरी कथा यहाँ पे नहीं सुनाऊंगी, लेकिन आप बोलेंगे, आप कमेंट्स में लिख के दीजिए, तो इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें इस कथा को कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं वो बताते हैं। मैं सिर्फ थोड़ी शुरुआत कर दूँगी। ये कथा पूरी गुजराती में होगी, क्योंकि गुजराती में ज़्यादा ये व्रत होता है, फिर मुझे बाकी लैंग्वेज का पता नहीं है। तो ये व्रत पूरा गुजराती में है। तो हमने दिया बत्ती लगा दिया, अगरबत्ती कर लेते हैं। अच्छा, इसमें खाना क्या रहता है? फिर इसके अंदर आपको गेहूं के आटे का हलवा खाना रहता है। मैं बताती हूँ आपको कैसा रहता है वो। तो आप देख सकते हैं, ये है गेहूं के आटे का हलवा है, घी से भरपूर। इसे आपको बनाना भी सफ़ेद घी में है। इसमें गुड़ के बदले आप इसके अंदर शक्कर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गुड़ पीला होता है। और ये आपको पूजा करने के बाद इसी जगह पर बैठ के पूरा ख़त्म करना रहता है। आप उठने के बाद फिर इसे वापस सेवन नहीं कर सकते हो। तो बस अब इसी के साथ शुरुआत करती हूँ मैं कथा की। इसे कैसे करते हैं पहले वो थोड़ा पढ़ के बता देती हूँ मैं आपको। जीवंतिका व्रत का महिमा, संतान सुख तथा एवं दीर्घ आयुष्य के लिए ये व्रत किया जाता है। इसे मैं ट्रांसलेट करके दिखा रही हूँ आपके लिए, जिससे संजीवनी व्रत भी कहा जाता है। पुत्र यानी कि लड़के की माँ खुद के लड़के बच्चों के लिए, मतलब बच्चों की माँ अपने खुद के बच्चों के लिए उसकी उम्र लंबी हो, इसलिए ये व्रत करते हैं। यह व्रत श्रावण मास के किसी भी पहले शुक्रवार से किया जाता है। जीवंतिका का व्रत होता है जड़ाव नारी, और इसे ये भी कहा जाता है तेथी जीवंतिका मातानु व्रत महिमा कई अपरंपार है। आ व्रत हर सौभाग्यवती स्त्री और विधवा भी स्त्री कर सकती है। ये पर तेना पुत्र सुख तथा दीर्घायु माटे करी शकी, उसके सुख के लिए कर सकती है। शुक्रवार का व्रत करती बहनों पर माताना व्रत जीवंतिका व्रत करी शकी। जो बहनें शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी का व्रत करती हैं, वो भी ये व्रत को कर सकती है। उस दिन व्रत को करते हर स्त्री को सुबह में स्नान कर लेना है, 5 दिए वाला घी का दिया लगा देना है, भक्ति पूर्वक जीवंतिका माता जी की पूजा वंदना करनी है। ये व्रत करते वक्त हमेशा लाल रंग के कपड़े पहनने हैं। बीजा कोई पीला के बादली यानी कि स्काई ब्लू कलर ऐसे रंग के कपड़े पहनने नहीं है। घर में बीजा पहरे तो घर में दूसरे कोई पहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर व्रत करने वाली स्त्री को हो सके तो लाल रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। जीवंतिका व्रत की पूजा विधि। व्रतनी पूजा विधि में सौ प्रथम जीवंतिका माता का फोटो बाजट पे रखे या पाटले पे रख दे। उनके सामने पाटला पर पधरावी नहीं, उनको कुमकुम, चोखा, अबीर, गुलाल, फूल, अगरबत्ती, धूप वगैरह नैवेद्य माता जी को दीजिए। ये सारी चीज वस्तु सामग्री पर मोटा भागे लाल रंग सारी चीजें हो सके तो लाल रंग के हो, फुटके लाल रंग के हो। महाप्रसाद में घी साकर कंसार बनाओ, घी या शक्कर से कंसार यानी कि शीरा बनाइए। પછી જીવંતિકા की पूजा अर्चना करनी और मातानी आगर पोतानो खोड़ा पाथरीने पोताना जाते ज कई भूल थी हो तो हमसे कुछ भूल हुई तो माता के सामने अपने आंचल फैलाकर उनसे माफी मांग लीजिए। सच्ची मन से की हुई प्रार्थना पोताना भक्त ने हमेशा मतलब वो अपने भक्त की हमेशा मदद करते, परंतु जीवंतिका व्रत फरीથી कभी के तेवी भूल नहीं करनी चाहिए, जे खास ध्यान रखो। परंतु जीवन में मतलब अगर आज हमने भूल कर दी है तो वो नेक्स्ट टाइम फिर वो होनी नहीं चाहिए। પુત્ર વાલી બહેનો માટે પ્રાર્થના કરવી કેવું કે જીવંતિકા માં તું જડાવનારી છે, તેથી તું મારા બાળકનું તારા પોતાના સમજે અને ડગલે ને પગલે उसकी हमेशा रक्षा करना। कुंवारी बहनों के सारा योग्य वरनी, ये कुंवारी बहनों वाला है, मैंने थोड़ा रॉन्ग बता दिया था। अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत कर सकती हैं। तो अब श्रद्धा पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। विधवा बहनों पर देखना, विधवा भी उनके बच्चों के लिए ये व्रत कर सकती है। धर्मा सुख संपत्ति और समृद्धि वृद्धि होती है। माता जी ने धरावेलो कंसार, माताजी को वो जो प्रसाद दिया है उसे प्रसाद स्वरूप आखा दिवस में पोते एक ज बार जमी लेવું, मतलब पूरे दिन में आप कभी भी खा सकते हो सके तो आप माताजी के सामने ही खा लीजिए। एक टाइम उपवास करवो, एक टाइम उपवास करो मतलब एक बार ये खा सकते हैं। उपवास दरमियान फराળી वस्तु, हम कोई भी फराળી चीज ले सकते हैं, जैसे फल है, फूल है, सामा होता है वो ले सकते, मोरई हो वो ले सकते हैं। ये उपरांत व्रतना दिवसे रात्रि जागरण करવું જરૂરી છે। रात को जागना जरूरी है। अब तो कोई जागता नहीं, लेकिन 12 बजे जरूर जाग लेते हैं। भले आखी रात को जागरण नहीं થઈ શકે तो પણ રાત્રિના 12 વાગ્યા સુધી જાગરણ કરવી જોઈએ। રાત્રે 12 બજે તક જાગરણ કરना चाहिए। આ સમયમાં માતાજીને ગરબા રમવા, કથા વાર્તા સાંભળવી જોઈએ। જેમને વાંચતા ન આવડતું હોય તેમને બીજાના પાસે વંચાવીને આ વ્રતની સાંભળવી જોઈએ। વ્રતના દિવસે દરમિયાન તન मन धन पवित्र રહેવું, तन मन धन से पवित्र रहना है। किसी की निंदा की पापी बात करनी नहीं है, खराब बोलना नहीं है, क्रोध करना नहीं है, पर खुश रहना है। घर में कामकाज करती वक्त पर माता जी का नाम ही लेते रहना है। जीवंतिका माता व्रत करना बहनों लीला के पीला कपड़ा पहरवा नहीं। घर में
ઘરેણા પણ પીલા હોય તો પહેરવા નહીં, ગહેને બી પીલે હોય તો પહેરને નહીં. આમ છતાં પણ જો કદાચ ભૂલ થઈ જાય તો તેની બહુ શોખ કરવો નહીં. કશું दोष माताजी लेता नहीं. भूल हो जाए तो दुख नहीं करना. माताजी इतना बहुत लिबरल है, बहुत लीनियंट है, वो इतना आपसे क्रोधित नहीं होंगे. माताजी तो ध्यान सागर છે, તે તેના ભક્તોને હંમેશા માફ કરી દે છે. ખોટું वहम की श्रद्धा अंधश्रद्धा मानू नहीं. माताजी बहुत दयालु है, अपनी श्रद्धालु को माफ कर देती. इसलिए कोई भूल हो जाए, कुछ हो जाए तो ये नहीं सोचना है हमें कि ये भूल हो गई इसके लिए ये हुआ. अंधश्रद्धा नहीं रखनी है. ढोंगी पुजारियों से दूर रहना, जो बोले आपसे ये भूल हो गई इसलिए ये हुआ है. बोला लोगों ने ના પૈસા કમાવા માટે તેમને સાથ આપવો નહીં. વ્રત કરનારી બહેરો માટેનું બીડી, તંબાકુ, ચીકણી, દારૂ, માંસ, મટ્ટી, માટી, सिगरेट उपयोग सतत बंद करવો જોઈએ तो व्रत નો सफल उपयोग થાય છે. तो अभी हम व्रत को इस तरह से करते हैं. व्रत को पूर्णाहुति कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं. फिर उसकी पूरी स्टोरी सुनेंगे, पर स्टोरी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी. व्रत की उजवनी 5, 7 के 9 वर्ष से કરી શકાય. मैं तो 8 साल, मैं पूरे 6 साल से 7 साल से कर रही हूँ. आप 5 साल, 7 साल, 9 साल के बाद भी कर सकते हैं. उजवनी श्रावण मास का पहला शुक्रवार कोई पण मास कोई पण દિવસે કરી શકાય. उजवनु एक सुहागन, उसमें एक सुहागन स्त्री, एक कुमारी का, एक बट्टुक यानी कि कोई छोटा बच्चा, उनको खिलाना चाहिए. जीवंतिका माला मानी फूल, कंकु, चोखा भाग पूरा पूजा करनी चाहिए. जमण में कोई पण मिष्टान तेमा दाल, भात, शाक, અથાણા, संभार कुछ भी हम बना सकते हैं. तेमा खट्टी चीज नहीं डालने की. जमण घरना सौ તેમજ વ્રતના ઉજવણું કર્યા બાદ પણ જિંદગી पर्यंत કરી શકાય. व्रतનું ઉજવણું કર્યા બાદ ફરીથી તેનું ઉજવણું કરવું રહેતું नहीं. आप मान लो इसका उद्यापन कर लो, फिर भी आपको बच्चों की सुरक्षा के लिए व्रत करना तो कर सकते हैं, फिर बाद में आपको उसको व्रत को उद्यापन करने की जरूरत नहीं है. तो चलो अब जीवंतिका व्रत करने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं हम वो देख लेते हैं. सुहागन स्त्री सर्व मनोरथ तेमना मनोकामना पूर्ण, सुहागन स्त्री मनोकामना पूर्ण करने के लिए व्रत करती है. संतान दीर्घ आयुष्य के लिए व्रत करती है. अंधारे अजवाड़े देश परदेश कहीं पे भी हमारा बच्चा जाए तो उसको सुरक्षा मिले, सौभाग्य की रक्षा, हमारे पति की रक्षा हो, मन वांछित फल मिले, धन धन्यता का भंडार हो. जे बहनों संतान तथा जिनको बच्चे नहीं होते ये व्रत करे तो उन बच्चों की जल्दी उनको सुख मिलता है. जे बहन अब मेन बात इस व्रत की कहानी, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी. खत्म हो चुका है. मैंने माता जी का दिया लगा दिया है, आरती कर ली है. अब लीजिए, आपको मैं प्रसादी भी दे देती हूँ और आपके बदले मैं इसे खा लेती हूँ. आप भी इस व्रत को कीजिए और मुझे बताइए आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय. तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना. आप मेरे चैनल को ज़्यादा आगे नहीं पहुंचाते हो, लोगों तक आप मुझे पहुंचाइए तो मैं क्या करती हूँ वो उन्हें भी पता चले. और साथ में शेयर कीजिए ताकि अगले साल जब श्रावण आए तो सब लोग इस स्टोरी को याद रखें, इससे आगे इस पूजा को करें. तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. नए हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट में जय जीवंतिका माँ लिखना. मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय.